ऑलराइट, सो मुझे मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था। स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट कि उसका फाउंडेशन में थर्ड अटेम्प्ट है एंड ही हैज़ लॉस्ट ऑल मोटिवेशन और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा ढंग से, और उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है और फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। सो वी वांटेड टू आस्क मी दैट व्हाट अप्रोच शुड ही टेक। तो उस पर मैंने उस पर कॉमेंट किया था, बट आई थॉट दैट कि मुझे बाकी लोगों को भी बताना चाहिए इसके बारे में, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, कि हाँ सी द थिंग इज़ फाउंडेशन में क्या होता है। फाउंडेशन में हम जस्ट ट्वेल्थ से निकले होते हैं, ठीक है। तो ट्वेल्थ में या फिर हम कॉलेज से निकले होते हैं, ट्वेल्थ में या कॉलेज में ना हमें राइटिंग की प्रैक्टिस की आदत कम होती है, हम ज़्यादा रीड करके, हाँ जी। सो कॉलेज में या फिर हम जो ट्वेल्थ में होते हैं ना, तो हमें आदत क्या होती है, हम सारी चीज़ें या तो रीड करके चलते हैं या फिर वीडियोज़ देख के चलते हैं, हम राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं बनाते अपनी, ठीक है। एंड लॉ एंड अकाउंट्स एक ऐसे पेपर है फाउंडेशन जिसमें मोस्ट बच्चे जो हैं सिर्फ इसी वजह से क्लियर नहीं कर पाते या एग्रीगेट टच नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो कम होती है। अब राइटिंग प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है अकाउंट्स और लॉ के पेपर में स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो लॉ में जो मार्क्स मिलते हैं वो हेविली डिपेंड होते हैं कि आपने आंसर्स फ्रेम कैसे करे हैं। अगर आपने अपने आंसर्स में प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ नहीं करी या फिर प्रॉपर फॉर्मेट्स यूज़ नहीं करे, जो कि हमारे टीचर्स वगैरह हमें सब बताते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते ना उनकी बातों पे, बिकॉज हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं लगती, बट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट मैटर्स। अगर आपने आंसर की फ्रेमिंग ढंग से करी, अगर आपने लैंग्वेज सही लिखी है और आपने हर चीज़ ढंग से लिखी हुई है, कॉन्सेप्चुअली लिखी हुई है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। कभी कभी अगर आपने आंसर का जैसे एनालिसिस होता है, कुछ में आपको कंक्लूजन्स लिखने होते हैं या एनालाइज करके आंसर्स देने होते हैं, अगर आपने कहीं ना कहीं एनालिसिस में भी कोई कमी रह गई है बट आपने प्रोविज़न सही लिखा है ना, तो आपको प्रोविज़न के भी मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ पे। सो बी शॉर्ट कि आपने लॉ में अपनी जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो ढंग से करी है एंड फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करी है, क्योंकि हमें पता है जो अकाउंट्स और लॉ के पेपर आते हैं ना वो बहुत लेंथी होते हैं। अगर आप लिखने बैठोगे ना उनको, अगर आपने स्पीड में शुरू से ही स्पीड नहीं पकड़ी फर्स्ट क्वेश्चन से, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ ही कह सकता हूँ कि आपका पेपर छूट जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था ये अकाउंट्स के पेपर में, मेरे 1-2 क्वेश्चन छूटते छूटते बचे थे, बस मैंने लास्ट के 15 मिनट में बहुत फास्टली उनको अटैम्प्ट कर दिया था। अभी भी याद है मुझे, अकाउंट करंट एक टॉपिक होता था, उसका क्वेश्चन मैंने लास्ट के 10 मिनट्स में किया था, लास्ट के 10 मिनट्स में, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है और वो एक मेजर क्वेश्चन था। सो अगर आपको अकाउंट्स और लॉ में हाई स्कोर करना है ना, तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस आपको डे 1 से करनी है, ठीक है, और स्पीड में करनी है। और अगर आप पेपर भी देने जा रहे हो, तो आपको तब भी फर्स्ट क्वेश्चन से ही अच्छी स्पीड बना के चलनी है। अगर आप सजा के लिखने बैठ गए तो आपका पेपर 100% छूट जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड कमिंग बैक टू द कमेंट दैट आई गॉट कि थर्ड अटेम्प्ट है एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई कि द मोर यू थिंक अबाउट इट ना, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा ना आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो आप कैसे सोचना है मैं आपको बताता हूँ, आपको सोचना कैसे है इस टाइम पे। सो आपको पता है आपका एग्ज़ाम ठीक हो, आपको पता है आपका थर्ड अटेम्प्ट है, एंड यू सेड इन द कमेंट्स क्या, हाँ, एंड यू सेड इन द कमेंट्स दैट दिस माइट बी योर लास्ट अटेम्प्ट एंड यू वांट टू क्लियर दिस वन, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो रैदर देन व्हाट यू शुड फोकस इस कि मुझे वो अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए एक्शंस क्या लेने हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ कि रिजल्ट उसी के आते हैं जो एक्शन लेता है। एंड एक्शन हमें क्या लेना है, हमें पेपर क्लियर करने के लिए क्या एक्शन लेना है, हमें एक्शन लेना है हमारे लेक्चर्स प्रॉपरली डन हो, हमारी रिविजन प्रॉपरली डन हो, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, RTP MTPs के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो हमारे रिटर्न में प्रैक्टिस हो रखे हों। अगर आपने तीनों चीज़ें कर ली ना और आपने 2 बार ही रिविजन कर लिया, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम आप क्लियर कर ही जाओगे। इससे ज़्यादा मेरे भाई पेपर में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बहुत रेयर एक पेपर आएगा, बहुत रेयर एक अटेम्प्ट आएगा जिसमें ICI बहुत ही ज़्यादा घुमा देगा, बट मैक्सिमम पेपर्स में ट्रस्ट मी मॉड्यूल के क्वेश्चंस, RTP MTPs PYQs के अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम योर मॉड्यूल्स PYQs MTPs RTPs। इन चारों चीज़ों को अगर आप अपनी शुरू से ही ग्रिप करके चलोगे ना, पेपर आपका बहुत ही मक्खन की तरह जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड, मैंने भी यही किया था।
अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में मुझे याद है, अगर मेरे को ढंग से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही होती थी, या मैं अनश्योर होता था ना कि मेरी रिविजन्स परफेक्ट नहीं है या मेरे लेक्चर्स परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं पता है क्या करता था, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड पिछले सालों के जो PYQs आ रखे हैं, MTP RTP जो इंस्टीट्यूशन दे रहा है, और जो पीछे के बुक के क्वेश्चंस, मैं इन चारों चीज़ों को अपने पक्का कर लेता था, ताकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना भी आए, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए भी, और अगर इन चारों चीज़ों में से कहीं ना कहीं से उठा के डायरेक्ट आ जाए, तो मेरे को एटलीस्ट आंसर पता हो, चाहे मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस जगह पे थोड़ी सी लैक कर रही हो, बट हम सिर्फ उस 20% पे फोकस करते हैं जहाँ पे हमारी लैक कर रही होती है, वो 80% हमारी ग्रिप में होता है, ठीक है, बट वो 20% क्योंकि हम नहीं कर पाते, तो हमारा जो दिमाग है ना वो अनकॉन्फिडेंट हो जाता है, एंजाइटी में चला जाता है कि हम कैसे करेंगे इसको। बट अगर आप ये चारों चीज़ें करके चलोगे ना जो मैंने आपको बताई, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस टॉपिक में कभी भी नहीं घबराओगे। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू द कमेंट, एंड थैंक यू। चेक आउट द टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आई हैव लिंक्ड माई प्रोडक्ट टू हेल्प यू स्टे कंसिस्टेंट विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, सो चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वो प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन किया है जस्ट टू मेक यू मोर कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ।